3 साल का बच्चा जेल में ही है माय लॉर्ड, वो भी रखने को तैयार नहीं, उसके ससुराल वाले और वो सब। पुत्रवधु ने सास का वध कर दिया। 3 साल का बच्चा है माय लॉर्ड, और डीडी पे भी माय लॉर्ड क्लियरली मतलब टीप नहीं आई माय लॉर्ड। कई बार इंसान द्वारा किए गए कर्मों की सजा सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके बच्चों को भी भुगतनी पड़ती है। माता पिता के गलत फैसले या अपराध का असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ सकता है, और ऐसा ही एक मामला माननीय न्यायालय के समक्ष आया। इस मामले में एक महिला पिछले 3 वर्षों से जेल में बंद है। इस दौरान उसने जेल में ही एक बच्चे को जन्म दिया जो अब तक उसी जेल में रह रहा है, लेकिन अब महिला अपने बच्चे को अपने साथ नहीं रखना चाहती और दुखद स्थिति यह है कि उसके किसी भी रिश्तेदार ने बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया है। Let's watch the video first, then we will talk more. मटेरियल विटनेस हॉस्टाइल हो गए माय लॉर्ड, और डीडी में भी कोई सील नहीं है, कोई दस्तखत सील नहीं। डीडी मृत्यु का लिखत है माय लॉर्ड। अपीलेंट सास है क्या? ये अर्तिका की सास है? जी जी, अपीलेंट की सास है। अपीलेंट की सास है कि अपीलेंट मृतिका की सास है? नहीं, अपीलेंट की सास है। कौन? जो डिसीज जो है वो सास है। सास को? जी। पुत्रवधु ने सास का वध कर दिया। अब एक मैं लीलाबाई को जानता हूँ जो मृतिका अशोक रानी की बहू व भरत की पत्नी है। चलिए इनके डायरेक्ट डिक्लेरेशन देखने जा रहा हूँ क्या क्या कह रहे हैं। घटना किस तारीख की है? 1 मार्च की मैडम। 1 मार्च की रात को 3:22 11 बजे। जी। 2 तारीख को उसका स्टेटमेंट हो गया। जी मेलोट PW6 और 7 ने दोनों ने मतलब जो उसका जो मृतिका का पति है और मृतिका का पुत्र है, जो दोनों ने बताया कि वो खेत में थी, मतलब जो अपीलेंट है घटना स्थल पर नहीं थी मेलोट। और क्या कॉन्ट्रडिक्शन है इनके? दूसरा डायरेक्ट डिक्लेरेशन है एग्जिबिट P1, second is exhibit P14. Yes, Lordship. 3 साल का बच्चा भी है मेलोट, साथ में जेल में। हाँ ठीक है, बहुत बात कही। डायरेक्ट डिक्लेरेशन के रूप में तो बस एक ही है एग्जिबिट P1। Lordship, जी। जो देहाती नालसी लिखवाई वो भी मृतका ने लिखवाई है। वो एग्जिबिट आप किसके लिए कह रहे थे? सब हॉस्टाइल हो गए? सब मटेरियल विटनेस हॉस्टाइल हो गए। अरे भाई वो तो जो डायरेक्ट डिक्लेरेशन में कह रही है 46 में उसका लड़का खेत चला गया था, खाना खाने के बाद में पति पीछे टपरिया में चले गए थे। जी मेलोट, ये PW6 का बयान पढ़ लेता हूँ। PW6 पढ़ेंगे? जी। बिल्कुल पढ़ेंगे, बताइए क्या है बिल्कुल। मैं मृतिका अशोक रानी को जानता हूँ, वह मेरी पत्नी है जिनकी मृत्यु आज से लगभग 6-7 महीने पूर्व हो चुकी है। मैं आरोपी लीलाबाई लक्ष्मीबाई को जानता हूँ। घटना रात्रि 11-11:30 बजे की है। मैं अपने घर पर सो रहा था, चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं अशोक रानी के घर पहुंचा। उस समय अशोक रानी जल चुकी थी। मैंने उसको रजाई से उड़ाया, आग बुझाई। अशोक रानी बेहोश हो चुकी थी। उस समय गाँव में अशोक रानी का लड़का बहू खेत में थे, बहू और लड़का दोनों खेत में थे। वह उस समय वह भी उस समय आ चुके थे। जी। जब ये पहुंचा है दैट मींस दे वर अवेलेबल व्हेन दिस विटनेस रीच देयर। ये माय लॉर्ड 11 नंबर देख लीजिए थोड़ी सा इसी का। एक एक करके तो चलो वकील साहब। जी जी, क्यों कर लो? सॉरी माय। पहले इसको तो पूरा कर ले रमेश रैकवार साहब को। भाई ये एक ऊपर तो बता रहा है वो मेरी पत्नी है, नीचे कह रहा है कि मैं अशोक रानी के घर अपने घर सो रहा था, चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं अशोक रानी के घर पहुंचा था। ये पीछे वही तो मेलोड, वो पीछे इनका टपरी था, वहां पे सो रहा था वो, और जब आग लगी तो वही सबसे पहले आया वहां पे, इसका हस्बैंड, मृतिका का हस्बैंड आया। और उसके बाद जब जानकारी दी तो फिर वो लड़का और बहू दोनों आए। ये लिखा भी है कि मेरा लड़का बहू खेत पर थे। घटना के 15 मिनट पश्चात मेरा लड़का और बहू घटना स्थल पर पहुंचे, और फिर भरत ही ने एम्बुलेंस बुलाई माय लॉर्ड, जो उसका लड़का था। फिर 108। अब डॉक्टर क्या कह रहा है? इन्होंने तो कह दिया वो बेहोश हो चुकी थी। अब डॉक्टर क्या कह रहा है जिसने बयान लिए हैं? NK पटेल साहब, पढ़िएगा PW1। जी। मैं दिनांक 2/3/2022 को जिला चिकित्सालय दमोह में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को जिला चिकित्सालय दमोह में इलाज हेतु भारतीय अशोक रानी पति रमेश जाति रखवार उपस्थित लाए गए थे। कथन लेने के पूर्व मेरे द्वारा हाथ अशोक रानी का परीक्षण किया गया एवं प्रदर्श भी इस समय की टीप लेख की गई। मरीज अशोक रानी होश में है एवं बयान देने लायक है। मैंने अपने हस्ताक्षर किए। इसके पश्चात कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा आहत अशोक रानी के कथन मेरी उपस्थिति में
प्रश्नोत्तर में लिए गए प्रश्नों का जवाब आहत अशोक रानी ने कार्यपालक मजिस्ट्रेट को लिख कराया। कार्यपालक मजिस्ट्रेट आहत अशोक रानी के कथन लिख कर रहे थे। उस समय अशोक रानी पूर्ण होश आवास में थी। बस उसका कॉन्ट्रडिक्शन बता दीजिएगा, क्योंकि उसके पति का ये कहना है कि जब उसने रजाई उड़ाकर उसकी आग बुझाई तो वो बेहोश हो चुकी थी। जी। नाउ next day 8:20 a.m. statements are being recorded doctor in presence of the doctor by the executive magistrate। डॉक्टर कह रहा है वो पूरे होश में थी and there is no contradiction। चलिए अब नेक्स्ट। वकील साहब आपकी कोई मदद हो नहीं पा रही है। माय लॉर्ड ये PW10 माय लॉर्ड देख लीजिए इसका। PW10 भी देख लेते हैं आप। जी जी क्या कह रहे हैं PW10? 11वें नंबर माय लॉर्ड ये पढ़ ले रहा हूँ मैं। मतलब घटना के समय मैं अपने घर पर था। हल्ला सुनकर मृतका अशोक रानी के घर पहुंचा। मैंने देखा रमेश अशोक रानी को पल्ली में लपेटे हुए था एवं आग बुझा रहा था। रमेश अशोक रानी को लेकर अस्पताल गया था। मुझे यह जानकारी नहीं कि अशोक रानी को कैसे आग लगी। यह कहना सही है कि जब मैं अशोक रानी के घर पहुंचा था तो अशोक रानी पूरी जली हुई अवस्था में थी एवं बेहोश की हालत में थी। यह कथन सही है कि अशोक रानी कुछ बोल नहीं पा रही थी। माय लॉर्ड एक निवेदन था। हाँ बताओ। 30 साल का बच्चा है माय लॉर्ड, और डीडी में माय लॉर्ड क्लियरली मतलब टीप नहीं आई है माय लॉर्ड, इसलिए। और ये माय लॉर्ड जजमेंट थी आपका, जजमेंट ये पहले देना चाहिए था ना जजमेंट वकील साहब। क्या जी माय ड्यूरिंग ट्रायल बेल पे थी इतनी डायरेक्ट एविडेंस? हाँ माय लॉर्ड बेल की थी। पूरे विटनेस हॉस्टाइल हो गए माय लॉर्ड, और मृत्युकालिक कथन में विधिक औचित्यताएं नहीं की गई। 3 साल का बच्चा जेल में ही है माय लॉर्ड, वो भी रखने को तैयार नहीं, उसके ससुराल वाले और वो सब। माय लॉर्ड एक और बात बतानी थी। और वो जो अपीलेंट है माय लॉर्ड, वो 2-3 बार उसको एडमिट किया गया है, मतलब हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, तबीयत उसकी ठीक नहीं रहती। और वो फिर RTI भी लगाई थी माय लॉर्ड हमने इस पे, अभी तक नहीं आया उसका। तो जैसा कि आपने देखा, इस मामले को माननीय न्यायाधीश श्री विवेक अग्रवाल ने सुना और दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान पूर्वक सुना। उन्होंने केस से जुड़े सभी जजमेंट्स का अध्ययन किया जो लॉयर द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। हालांकि गहन समीक्षा और लंबी बहस के बावजूद वकील की दलीलें माननीय न्यायाधीशों को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाई। इस मामले की जटिलता को देखते हुए माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस मामले को कुछ समय बाद दोबारा सुना जाएगा। यह फैसला स्पष्ट करता है कि न्यायालय न केवल कानूनी प्रक्रिया को गंभीरता से लेता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि किसी भी मासूम को बिना उचित समाधान के नहीं छोड़ा जाए। अब इस बच्चे के भविष्य को लेकर न्यायालय को एक उचित और संवेदनशील निर्णय लेना होगा ताकि उसका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ सके। जय हिंद।